और मार्गशीर्ष का जो महीना है, भगवान कृष्ण भगवत गीता के 10वें अध्याय में अपनी विभूतियों की जब चर्चा कर रहे हैं तो उसमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो मार्गशीर्ष का महीना है वो उनको वो मतलब सर्वोत्तम महीना उनको बताते हैं, मार्गशीर्ष के माह को। और कहते हैं कि समस्त महीनों में जो 12 महीने हैं हमारे वैदिक कैलेंडर के हिसाब से, उनमें मैं मार्गशीर्ष का महीना हूँ। भगवान अपनी विभूति के बारे में बता रहे हैं। तो कार्तिक को भी नहीं महत्व है उतना जितना भगवान किसको दे रहे हैं महत्व, मार्गशीर्ष को, भगवत गीता में। क्यों ऐसा कह रहे हैं? तो हमारे आचार्यों ने इसको कई प्रकार से प्रतिपादन किया हुआ है और इसको समझने का जो सिंपल सही तरीका है वो ये है क्योंकि इसी महीने में भगवत गीता का उपदेश भगवान ने अर्जुन को दिया था। ठीक है। और जो अभी इस महीने में जो आपके शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आएगी उसको कौन सी एकादशी बोला जाएगा, किसी को पता है नाम? मोक्षदा एकादशी। तो उसी दिन जो है भगवान ने भगवत गीता का पूरा प्रवचन दिया था। तो आप जान सकते हैं कि फिर महाभारत का युद्ध कब शुरू हुआ होगा, है ना? अंदाज खुद लगा लिया आप। और उसके बाद पूर्णिमा तक जो है, ये एडिशनल थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है, पूर्णिमा तक जो है पांडवों के सेनाओं का बड़ा संहार हुआ। ठीक है। जब तक चंद्रमा का प्रभाव रहा तो युद्ध के पहले 5वें 6ठे दिन तक पांडवों की बड़ी दुर्गति हो गई थी। उनकी सेनाओं को भीष्म पितामह ऐसे मार रहे थे जैसे कोई पागल, कोई नंदी किसी गाजर मूली के खेत में घुस गया हो और पूरा खेत जो है खनना शुरू कर दे, उस तरीके से। लेकिन उसके बाद जब भीष्म पितामह जब नीचे गिरे हैं बाणों की शैया पे, तब पांडवों का भाग्य बदला है। और चतुर्दशी के दिन जो है फिर दुर्योधन को उसका जंघा तोड़ करके उसको मार दिया गया। अमावस्या के दिन जो है पूर्ण रूप से सब कुछ समाप्त हुआ। उसके बाद सब लोग कथा पता ही है। तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि मार्गशीर्ष का महीना भगवान उसको सर्वोत्तम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी महीने में भगवान ने भगवत गीता का उपदेश दिया। और ये उपदेश बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा जो भी ये सनातन संस्कृति है, ये इसका जो रूट है, इसका जो जड़ है वो हमारे 4 वेद हैं, है ना? सब वेदों का नाम आप जानते ही हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और ये सारे वेद जो हैं एक साथ प्रकट नहीं हो गए थे, कई कालखंड में इनका प्राकट्य हुआ है। वेद व्यास जी ने इनका संकलन किया था कलयुग के आने से पहले, द्वापर में ही। इसलिए उनका कृष्णद्वैपायन व्यास भी कहते हैं उसको। तो व्यास कौन है? जो वेदों के व्याख्या करें, उनका संकलन करें। तो इस प्रकार से जो ये वेद हैं ये हमारी सभ्यता के, हमारी संस्कृति के जड़ हैं। लेकिन हुआ ये है कि इसको इतना समय बीत चुका है कि बहुत सारे जो इसके सूक्त हैं, जो इसकी ऋचाएँ हैं, वो सब लुप्त हो गए हैं, है ना? अभी जो हमारे पास कुल मिला करके लगभग 18-19 हज़ार ही सूक्त बचे हैं टोटल, चारों वेदों का अगर आप मिला लेंगे एक साथ, तो इससे अधिक नहीं है। तो ये बहुत कम है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे हुआ करते थे और हर एक वेद के अलग अलग शाखाएं होती थी, है ना? जैसे स्कूल ऑफ थॉट्स जिसे कहते हैं, जैसे अभी भी है ना कि एक हमारा अपना गौड़ीय वैष्णव परंपरा है, एक हमारा कुमार संप्रदाय है, एक हमारा फिर रुद्र संप्रदाय है ना? तो अलग अलग प्रकार के संप्रदाय हैं। वैसे वेदों की भी अलग अलग शाखाएं हुआ करती थी, सब लुप्त हो गए, सब समाप्त हो गए। तो उनके साथ उन वेदों को पढ़ने का, उनकी पद्धति का, प्रक्रिया का, उनके साथ जुड़े हुए जो यूनिक जो सूक्त थे, ऋचाएँ थे, जो प्रकट किए थे उनके आचार्यों ऋषियों ने उस परंपरा में, वो सब लुप्त हो गए। तो ऐसी अवस्था में अगर आप वेदों को खोल करके अगर आप उसको देखेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो वो एकदम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तर्क संगत नहीं बैठती हैं। और अगर आपने बहुत ही गहनता से संस्कृत और वैदिक व्याकरण, निरुक्ति, इन सब चीज़ों का अगर आपने अध्ययन नहीं किया है, तो वेदों के सूक्त और ऋचाओं का अर्थ समझना बहुत कठिन है। कठिन क्या मतलब? इट्स नियर इम्पॉसिबल। किस कंटेक्स्ट में क्या बातें की जा रही हैं, क्या है, जब तक आप अन्य ग्रंथों से, जैसे ब्राह्मण है, उपनिषद हैं, उन सबको आधार ले करके जब तक आप उस समय की ऐतिहासिक बातों को, परिस्थिति को, पर्यावेश को आप नहीं समझेंगे,
तब तक वेदों में जो ये सूक्त और ऋचाएँ लिखी जा रही हैं, क्यों लिखी गई हैं, किस भाव से लिखी गई हैं, इनको समझना बहुत 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 कठिन है। तो इसीलिए भगवत गीता का एक विशेष महत्व है ना, क्योंकि जो वैदिक वाङ्मय पूरा जो है हमारा, जो ये संहिता जो वाङ्मय है, ये देवताओं की स्तुतियों से भरा हुआ है। लेकिन उनको करना कैसे है, इसकी व्याख्या जो है हमें ब्राह्मण ग्रंथों में मिलती है ना। यज्ञ कैसे करना चाहिए, उसमें जो हम ऋचा बोल रहे हैं, जो हम उसमें मंत्र बोल रहे हैं, उस मंत्र का अर्थ क्या है, तो ये सब कुछ जो है इसका जो व्यापक रूप से जो इसका विस्तार जो है, इसका जो चर्चा है, वो ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है। फिर इन यज्ञों से ऊपर उठ करके जिन लोगों ने इतने विशाल यज्ञ में, जिसमें कि अनेकों प्रकार के, नाना प्रकार के जो विधि विधान करने होते हैं, सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है, इन सब से जो लोग निकल करके वो केवल और केवल अपने देव भगवान से जुड़ना चाहते थे, उन लोगों ने वन का मार्ग अपनाया और वन में छोटे यज्ञ करके, जो कि बहुत ही प्राकृतिक तत्वों से सिंपल तरीके से किया जा सकता है, ऐसा करके उन्होंने कुछ शास्त्र का निर्माण किया जो कि वेदों से ही निकला। उसको कहा गया अरण्यक ग्रंथ। क्या कहा गया उसको? अरण्यक कहा गया। अरण्य का मतलब होता है वन। और फिर उसके बाद उनमें से भी कुछ लोग हैं बोले कि हमें ये सब करना भी क्यों है, हमारी साधना जो है वास्तव में किससे मिलने के लिए, हम किसके लिए, किसको जाने, क्यों कर रहे हैं, अस्तित्व क्या है। तो इन सब जिज्ञासाओं के साथ जिन्होंने ऋषियों के सामने बैठ करके उनसे उपदेश प्राप्त किया, उससे जो ग्रंथ निकले उनको हम उपनिषद कहे। क्या कहें उनको? तो इस प्रकार से उपनिषद जो हैं वो वेदों का मूल उद्देश्य को, उनका उद्देश्य जो है उसको प्रतिपादित करते हैं, प्रकट करते हैं सामने कि वेदों का उद्देश्य है क्या। इतना सारा जो ताम झाम है यज्ञ को लेकर, देवताओं की स्तुतियों को लेकर, अल्टीमेटली उनका वो सब का उद्देश्य है क्या, तो वो उपनिषद में निखर के आता है। और इन सब उपनिषद का भी जो मूल सार है कि समस्त उपनिषद एक तरफ, मुझे जानना है कि सब उपनिषदों का जो कॉमन वाणी है, जो वाक्य है, वो क्या है, तो वो हम पढ़ते हैं वेदांत सूत्र में। कहाँ पढ़ते हैं? हाँ, ये ग्रंथ है जिसके 4 खंड हैं और हर 4 खंड के अपने 4-4 अध्याय हैं, तो कुल मिलाकर 16 अध्याय हैं। और ये वेदांत सूत्र जो है ये व्यास जी ने स्वयं लिखा है, जिसमें अन्य जो उपनिषद उपलब्ध हैं उन्हीं उपनिषदों के ही श्लोकों का रेफरेंस दे करके तत्व को, भगवान कौन है, जीव कौन है, जीव आया क्यों, भगवान से संबंध क्या है, जीव का गुण क्या है, प्रकृति का गुण क्या है, सब पूरी विवेचना की गई है उसमें। और यह सब कुछ जो है एकदम तर्क संगत तरीके से इसको सूत्र के माध्यम से करने का प्रयास किया गया है। लेकिन अगर उसकी भी व्याख्या उपलब्ध न हो आपके पास, तो वेदांत सूत्र से भी ये मतलब कि एक साधारण व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं है कि वो अपने जीवन के परम उद्देश्य के बारे में जान सके। कोई बहुत बड़ा प्रकांड पंडित हो और वो उस सूत्र को पढ़ ले, तो ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है उसमें कि उसको पढ़ने के बाद भी उसके मन में यही शंका रहेगा कि मुझे एक्चुअली में करना क्या है। ये सब पढ़ लिया, जान लिया, बहुत अच्छी बात है, पर मुझे करना क्या है। तो जब आप इस प्रकार के जब वातावरण को देखते हैं हमारे शास्त्रों में, जो कि बहुत ही क्लिष्ट है, कठिन है एक आम जनता को समझने के लिए, ऐसे में भगवत गीता जो है वह एकदम बाहर निखर के सामने आता है ना। मुझे भगवत गीता दीजिए एक कॉपी खुला हुआ, हिंदी में जो भी, इंग्लिश जो भी। तो भगवत गीता जो है वो ये समस्त जितने भी उपनिषद के जो ज्ञान हैं, यहाँ तक कि ब्रह्म सूत्र का भी जो ज्ञान है, वह सब कुछ जो है वो इस एक भगवत गीता में भगवान ने सब कुछ सारभूत कर दिया 700 श्लोकों में। और ये मैं केवल किसी ने कह दिया और मैं सुन करके मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। कई उपनिषद, सारे तो नहीं, पर कई उपनिषदों को मैंने पढ़ा। मैं ये क्लेम नहीं करता कि मैं सब कुछ समझ लिया, परंतु मैंने कई उपनिषदों को पढ़ा। मैंने वेदांत सूत्र के भी कुछ अध्याय पढ़े हैं और उन सब को मैंने जब पढ़ा तो मैंने यह देखा है कि वह सब कुछ जो है भगवत गीता में एज इट इज़ यहाँ पर उपलब्ध है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रह्म सूत्र का जो पहला अध्याय है, पहला जो उसका खंड है, जिसके 4 अध्याय हैं, उसका जो पहला अध्याय है वो भगवत गीता का 7th चैप्टर है, भगवत ज्ञान एज इट इज़ है पूरा, वो उसी यहाँ पर आ जाता है। और इसी प्रकार से जो तीसरा प्रकरण है उसका जो दूसरा अध्याय है, वो प्रकरण का जो भाव है वो आपके 8वें अध्याय में आता है, वो है भगवत प्राप्ति। तो इस प्रकार से जो समस्त और अन्य उपनिषद में भी जो बातें लिखी गई हैं वो भी यहाँ पे प्रकट हो जाता है, चाहे वो मुंडक उपनिषद हो, चाहे वो क्या बोलते श्वेताश्वतर उपनिषद हो, ठीक है। इस प्रकार से ईशोपनिषद की भी बातें जो हैं आपको यहाँ पर मिलेंगी।
तो जैसे ईशोपनिषद का पहला श्लोक कहता है क्या, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किन जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भूंजिदा मागधः कस्विद् धनम। यह संसार समस्त भूत जो है उस पर भगवान की ही सत्ता है, सब कुछ भगवान का ही है। यह जानते हुए तुम्हें मात्र वही ग्रहण करना चाहिए जिस पर तुम्हारा अधिकार है। ठीक है, मागधः कस्विद् धनम, दूसरे के अधिकार का हनन नहीं करना है। ये ईशोपनिषद का पहला सूत्र है। तो ये चीज़ कहाँ पर है? ये हमारे 3rd चैप्टर में है। 3rd चैप्टर में जो हम यज्ञ की बात करते हैं तो भगवान वहाँ पे क्लियर कहते हैं कि जो बिना देवताओं को अर्पित किए कोई भी चीज़ ग्रहण करता है वह पाप खाता है और वो चोर है। ये 3rd चैप्टर में भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, इसी में है। तो क्यों, क्या दोनों का क्या संपर्क है यहाँ पे? क्योंकि अगर आप देवताओं को अर्पण करने की भाव अगर आपके अंदर में नहीं है तो उस व्यक्ति के अंदर में आवश्यकता से अधिक संग्रह करने के भाव रहेंगे, त्याग की भावना नहीं आएगी। तो इस प्रकार से उपनिषदों का ज्ञान जो भी आप समस्त प्रकार से जितना भी आप लेना चाहें वह सब कुछ आप अलग अलग करके पढ़ें, चाहे आप एकमात्र इस भगवत गीता को पढ़ लें। और इसी में जो है समस्त वेदों का सार ब्रह्म सूत्र हो गया या समस्त उपनिषदों का जो सार है वो सारभूत आपको भगवत गीता के माध्यम से यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। अब जब हम इस बात को जान लिए तो देखिए इस भगवत गीता, आज की हमारी चर्चा जो है वो 3 श्रृंखलाओं में है। तो मैंने भी आपको बता दिया कि भगवत गीता जो है वो क्यों इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एक जनमानस के लिए हमें पूरा जीवन में हमें हज़ारों श्लोक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। भगवत गीता मात्र कितने श्लोक हैं? 700। अगर हम इनसे पूरा जीवन लगाकर 700 श्लोक को भी अगर ढंग से मनन करके चिंतन करके इसको हम पढ़ें, इसका 2-4% भी अपने आचरण में उतारने का हम प्रयास मात्र कर लें तो भी जो है मानव जीवन जो है वो अपने परम गंतव्य को पहुंच सकता है। ये पूरा गारंटीड बात है। और ये इसमें इसीलिए भगवत गीता जो है, जो कि महाभारत का हिस्सा है, महाभारत में जो भीष्म पर्व है जो कि 18वां पर्व है, उसका जो 18वां अध्याय है उसमें आपको जो है भगवत गीता के ये पूरे अध्याय मिलते हैं। और इसीलिए भगवत गीता के ऊपर में क्या बोला जाता है, क्या बोलते हैं इसको? गीतोपनिषद। तो उपनिषद शब्द क्यों जुड़ रहा है? क्योंकि ऋषि के सामने बैठ करके जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उपनिषद। निषद माने बैठा, उपदेश जो प्राप्त किया गया बैठकर उसे कहते हैं उपनिषद। अर्जुन क्या कर रहे हैं? बैठे हुए हैं। भगवान उनको कैसे ज्ञान दे रहे हैं? खड़े होकर के। तो जिस प्रकार से ये प्रश्न कर रहे हैं और अर्जुन, भगवान उनको उत्तर दे रहे हैं। तो इसी कारण से ये जो आपका भगवत गीता है ये हमारे इतिहास का पार्ट है। महाभारत जो है वो इतिहास की श्रेणी में आता है। ठीक है, अगेन इतिहास डज नॉट मीन हिस्ट्री। ठीक है, इतिहास इज़ नॉट इक्वल टू हिस्ट्री। हिस्ट्री जो होता है उसका लीनियर नरेशन होता है, पर इतिहास का मतलब होता है धर्म अर्थ काम मोक्ष से संयुक्त जो क्या बोलते हैं धर्म की ज्ञान देता हो, ऐसे ग्रंथ को आप क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। इति ह असह, ऐसा ही हुआ था। तो इतिहास जो है उसमें जो टाइम साइकिल होता है वो साइक्लिक होता है, लीनियर नहीं होता। हिस्ट्री जो कॉन्सेप्ट अभी मॉडर्न चलता है उसमें क्या है, वो कैसा है? लीनियर है। मतलब कि ये आए, इसके पापा आए, इसकी मम्मी आई, फिर उसका बेटा हुआ, उसका बेटा हुआ, ऐसे करके एक लीनियर चेन चलता है। परंतु वैदिक जो गणना है वो कैसी होती है? साइक्लिकल है। जो अब हुआ है वो भविष्य में आगे फिर होगा। ठीक है, बात समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? पहले भी प्रलय आया है और भविष्य में भी प्रलय आएगा। जीव की मुक्ति पहले भी हुई है, आगे भी जीव मुक्त होते रहेंगे। जीव का पतन पहले भी हुआ है और आगे भी उसका पतन होता रहेगा। तो इस प्रकार से सब कुछ साइक्लिक है। तो इसीलिए हम लोग इतिहास शब्द उसके लिए प्रयोग करते हैं। तो महाभारत और रामायण इन दोनों ग्रंथों को इतिहास की श्रेणी में रखा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो पुराण हैं वो इतिहास नहीं होते। ठीक है, अब हमारे पास कभी और जब ये अवसर प्राप्त होगा तो हम समझेंगे कि पुराण को पुराण कहते क्यों हैं, उसके अलग अलग उसके विषय वस्तु क्या हैं, उनको किस प्रकार समझना चाहिए, ये एक अलग चर्चा का विषय है। परंतु महाभारत जो कि एक इतिहास के अंदर में आता है, उसके अंदर का एक अध्याय भगवत गीता है, लेकिन फिर भी इसको क्या बोला जाता है? उपनिषद। क्या है ये? उपनिषद है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, अब हम ये इसीलिए भगवत गीता जो है ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि समस्त एक तो वेदों का सार जो ब्रह्म सूत्र उपनिषदों में है वह सब कुछ एकत्रित करके इन 700 श्लोकों में भगवान ने हमारे पास प्रस्तुत कर दिया है।
तो इस प्रकार से भगवत गीता भी अगर कोई व्यक्ति पढ़ ले तो वो समस्त वेदों को पढ़ने का ही फल प्राप्त कर रहा है, और कुछ नहीं है। इसमें किसी बात का कोई संशय होना ही नहीं चाहिए। ये हो गया प्रथम बात। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये भगवत गीता बहुत ही मतलब कि चमत्कारिक रूप से ये एज इट इज़ बिना किसी परिवर्तन के हमारे पास श्लोक बाय श्लोक हमारे पास आज उपलब्ध है। तो जैसा उस कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जिस प्रकार से भगवान ने कहा होगा, व्यास जी ने अपने हाथ से जो श्लोक लिखे होंगे, सारे चेन ऑफ नरेशंस, सारे गुरु परंपरा में हमने सब कुछ लोगों ने तुलना कर लिया, लेकिन भगवत गीता में कहीं पर भी एक शब्द या एक भी श्लोक का मिलावट कहीं नहीं मिलता। अन्य पुराण में ये समस्या है, पुराणों में ये समस्या है। वेदों के बारे में मैंने आपको बताया कि वो लुप्त भी हो गए हैं कई सारे, पता ही नहीं कि उसमें कितने सारे ऋचाएँ थे, श्लोक थे जो आज उपलब्ध नहीं है, सब खत्म भी हो गए। परंतु भगवत गीता बहुत ही दिव्य तरीके से चमत्कारिक रूप से हमारे पास एज इट इज़ जो है उपलब्ध कराया हुआ है, और इसीलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें मन में कोई संशय नहीं होना चाहिए कि इसमें कहीं बीच में रास्ते में कहीं कुछ मिलावट हुआ होगा। जस्ट इमेजिन कि मतलब जो वाणी हम इसमें पढ़ रहे हैं वो किसी और के मुख से नहीं, किसके मुख से निकला है? स्वयं भगवान, जिनको हम प्राप्त करने की बात कर रहे हैं, और वो एज इट इज़ हमारे पास चला आ रहा है परंपरा के माध्यम से। और ये बात जो है बड़े बड़े स्कॉलर्स जो इस्कॉन के हों, चाहे इसको नॉन इस्कॉन के हों, चाहे किसी भी संप्रदाय के हों, बहुत लोगों ने इसको अच्छे तरीके से उन्होंने पूरा इसकी परंपरा चेन ऑफ नरेशन को उन्होंने टैली किया है, एकदम डिसकनेक्टेड। इसको डिसेंट्रलाइज सिस्टम कहा जाता है। पूरा उन्होंने सब कुछ हर जगह चेक किया है, लेकिन भगवत गीता पर कहीं पर भी कोई मिलावट उनको प्राप्त नहीं होता श्लोकों में। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब जब हमने इस भगवत गीता के महत्व को जान लिया तो हमें इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, उसके बारे में भी जानना होगा। क्या आप सब ने बलदेव विद्याभूषण जी के बारे में सुना है? बलदेव विद्याभूषण के बारे में सुना है आपने? कितने लोगों ने सुना है? अच्छा, पूरी कथा सुनी है? देखिए, भगवत गीता है, बाकी लोग नहीं सुने हैं तो उनके लिए इसी भगवत गीता में श्रील प्रभुपाद यहाँ पर एक प्रयोग कर रहे हैं। क्या प्रयोग कर रहे हैं? समर्पण, है ना। और समर्पण के नीचे में क्या लिख रहे हैं? वेदांत दर्शन पर अति अद्भुत गोविंद भाष्य के प्रणेता श्रील बलदेव विद्याभूषण को। तो ये क्यों लिख रहे हैं प्रभुपाद जी? ये खाली एक पन्ना हमें दिखता है, दिख रहा है सबको? भगवत गीता में है ये एक कोरा पन्ना में 4 लाइन ऐसे लिखी हुई है, और हम ये इस पर हमारा विचार भी नहीं जाता कि यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी समर्पण बलदेव विद्याभूषण जी को क्यों दे रहे हैं। हम लोग रूपानुग कहलाते हैं, तो समर्पण रूप गोस्वामी जी को दे सकते हैं, या उनके स्वयं के गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, उन्होंने कहा था कि तुम पाश्चात्य जगत में जाके प्रचार करो, तो उनको समर्पण दे सकते हैं। शिष्य अपने गुरु को समर्पण तो दे ही सकते हैं ना, लेकिन बलदेव विद्याभूषण को ही स्पेशली प्रभुपाद जी यहाँ पर समर्पण क्यों दे रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए, यहीं से ये बात शुरू हो जाती है कि हमारे लिए मार्गशीर्ष का महीना और ये सब क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है। बहुत समय पहले जब औरंगज़ेब का आक्रमण हुआ तो हमारे जितने भी मंदिर थे वृंदावन के, सबसे पहले तो जो केशव जी का जो मंदिर था मथुरा में, जन्मस्थली, उसको पूरा तोड़ करके उसने वहाँ पे जितने भी ब्राह्मणों का जो घर हुआ करता था सब लकड़ी का बना था, उसने पूरा आग लगवा दिया। और इस बात को जान करके कि वो उसके सैनिक सब चल के आ रहे हैं, सूचना पहुँच गई, तो वृंदावन के अंदर में जितने भी मंदिर थे हमारे आचार्यों के, गोस्वामियों के, उन सब मंदिर के जितने भी विग्रह थे उन सब को बैलगाड़ी में कहीं भूसे में उनको छुपा करके जो है उनको जयपुर के लिए उनको भेज दिया गया, छुपा करके चोरी से। और जयपुर में क्योंकि जो राजा थे, राजा जय सिंह, वो मुग़लों के एक मनसबदार थे, इसीलिए उनका एक ट्रीटी था मुग़लों के साथ कि उनके साम्राज्य में वो कभी आक्रमण नहीं करेंगे। तो इसीलिए उन सब विग्रहों को उठा करके जो है जयपुर की तरफ भेज दिया गया। और आज भी वो विग्रह जो है वहाँ पर उसी नाम से अलग अलग मंदिरों में वहाँ पर स्थापित हैं, इसलिए जयपुर को गुप्त वृंदावन कहते हैं। कालांतर में इन सब मंदिरों की जो सेवा है, अलग अलग प्रकार के जो पंडितों की जो अपनी स्मार्त पद्धति और परंपरा जो चली आई, उन लोगों के हाथों में लग गया। लेकिन जो राधा गोविंद देव थे वो गौड़ीय वैष्णव ही उनकी सेवा कर रहे थे, और जो वहाँ के कुछ लोकल जो पंडित थे, जो ब्राह्मण थे, उन लोगों के मन में ये इच्छा उत्पन्न हुई कि इसका भी जो कंट्रोल है वो हमारे हाथ में आ जाए। अब उसके कारण, इस इच्छा का कारण, इसके पीछे का बैकग्राउंड चाहे जो भी हो, मैं उसको यहाँ पर ऐसे नहीं कह सकता, परंतु
उनकी ऐसी इच्छा थी कि राधा गोविंद मंदिर का भी जो पूरा सेवा उसका जो जिम्मेदारी है वो सब कुछ हमको मिल जाए, गौड़ी वैष्णवों को नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने राजा के पास जा कर के ये क्लेम किया कि जो गौड़ीय वैष्णव हैं, गौड़ी वैष्णव कौन, ठीक है, ये तिलक जो आपको दिख रहा है? तो हम जो गौड़ी वैष्णव हैं, ब्रह्म मध्व गौड़ी वैष्णव संप्रदाय जिसे कहते हैं, ये उन्होंने तर्क दिया कि इस संप्रदाय में ये जो मध्वाचार्य जी ने जो सिद्धांत दिया है, हम उससे एकदम अलग होकर के हम पूजा पद्धति हमारा है, हमारी पद्धति एकदम अलग है। और वो है भी, मध्व संप्रदाय में राधा रानी की पूजा नहीं है, परंतु हम अपने आप को ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय बोलते हैं, मध्व संप्रदाय जोड़ते हैं, और हमारे यहाँ पे श्रीमती राधा रानी की भी पूजा होती है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि ये मध्व संप्रदाय से अपने आप को जोड़ते हैं, लेकिन मध्व संप्रदाय के समान जो है इनके नियम नहीं है। और इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अगर ये कहता है कि मैं एक नए परंपरा का निर्माण कर रहा हूँ, तो उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट है। पहला रिक्वायरमेंट ये है कि वेदांत सूत्र पर भाष्य होना चाहिए, जो मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले, ब्रह्म सूत्र के बारे में बताया था ना कि 4 उसमें खंड हैं, हर एक खंड में 4-4 अध्याय हैं, टोटल 16। तो ब्रह्म सूत्र पर वो मतलब कि क्या बोलते हैं, वो इतना मोटा बुक नहीं है ब्रह्म सूत्र, केवल 16 अध्याय हैं, कुछ मिला करके होंगे, वो इतना पतला सा है। अगर उसके अर्थ तात्पर्य और उसकी व्याख्या अगर आपको न मिले तो बस इतनी पतली सी किताब है, एक एक लाइन के सूक्त हैं, एक एक लाइन के सूत्र हैं, और उनको समझना एक साधारण व्यक्ति के लिए तो इट्स इम्पॉसिबल है। किस पे बात कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से तो ब्रह्म सूत्र पर व्याख्या होनी चाहिए, पहला कंडीशन ये है। दूसरा, जो प्रमुख उपनिषद हैं जैसे कि छंदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, मुंडक उपनिषद, और इसके अलावा ईशोपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, ऐसे करके करीब 9-10 ऐसे प्रमुख उपनिषद हैं। उन उपनिषदों पर भी आपके पास व्याख्या होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो ये भगवत गीता है, जो भगवत गीता है, इस पर भी आपके पास जो है व्याख्या उपलब्ध होनी चाहिए। परंतु तीनों में भी जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है वो ब्रह्म सूत्र यानी कि वेदांत दर्शन को माना जाता है। वेदांत का तो टीका जब तक अगर आपके पास नहीं है, और वो टीका का भाष्य ऐसा होना चाहिए कि नहीं कुछ भी मन में आया बस लिख दिया, वो प्रमाणिकता जो है अन्य संप्रदाय जो आपसे मेल जोल खाते हैं उनसे, उनके आचार्यों के द्वारा भी वो प्रमाणित होना चाहिए। दे शुड ऑल एग्री टू दैट पॉइंट, तभी ये माना जाएगा कि हाँ आपने उस पर वेदांत सूत्र पर जो टीका लिखी है वो मान्य है, और इसीलिए अब हम आपको एक संप्रदाय स्वीकार करते हैं। हमारे गौड़ी वैष्णव में ऐसा कुछ भी नहीं था। रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, हमारे षड गोस्वामी आचार्य हुए, उन्होंने अनेकों ग्रंथ लिखे, परंतु चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा थी कि तुम्हें भक्ति का ज्ञान जो है वो प्रतिपादित करना है। एक वैष्णव का आचरण कैसा होना चाहिए ये तुम्हें इसको प्रतिपादित करना है। तो उन्होंने इन सब चीज़ों पर ग्रंथ लिखा। सबसे क्लोजेस्ट जो ग्रंथों का जो भंडार जो क्रिएट किया गया वो जीव गोस्वामी जी के द्वारा किया गया, जब उन्होंने 6 संदर्भ लिखे। परंतु उन सब 6 संदर्भ के जो 6 संदर्भ हैं जो ग्रंथ हुए, उनका भी उद्देश्य मात्र यही था कि सारा जो कृष्ण भक्ति से संबंधित जो भी ज्ञान है उसको स्थापित किया जाए। तो कहीं पर भी किसी ने भी जो है वेदांत सूत्र पर, दर्शन पर टीका टिप्पणी नहीं किया था, और इसी बात का फ़ायदा उठाकर उन्होंने राजा को कहा कि आप एक घोषणा पत्र जारी कीजिए और गौड़ीय वैष्णवों को एक अपसंप्रदाय बोलकर पत्र जारी कर दीजिए। इमेजिन करिए कि अगर वो राजा का वैसा घोषणा पत्र अगर आ गया होता, ठीक है, तो हम और आज आप इस सेंटर में नहीं बैठे होते, क्योंकि इस संप्रदाय का जो है फिर जनमानस में स्वीकार्य नहीं होता। स्वीकार नहीं होता तो लोग इसको फॉलो नहीं करते, बड़ा स्ट्रगल हो जाता। और ये स्ट्रगल जो है भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी खुद भी झेला, जब बहुत सारे अपसंप्रदाय हो गए थे जिसको उन्होंने अपने सिद्धांत से खंडित किया। तो बड़ा दिक्कत, उन्हें बहुत बड़ी समस्या हो सकती थी, और इसीलिए अल्टीमेटली राजा ने कहा कि ठीक है पहले उनको एक अवसर देते हैं। तो उन्होंने उस समय जो है वहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वहाँ पर काफ़ी वृद्ध हो चुके थे, लगभग 96 वर्ष के थे, और उनको वहाँ पर मैसेज भेजा कि आप यहाँ पे दरबार पे आइए और इनका ये तर्क है, इसको आप तर्क का जो है प्रत्युत्तर दीजिए कि आपके संप्रदाय को हम अप्रामाणिक घोषित करके क्यों ना हम इसको हटा दें। तो वो इतने वृद्ध हैं, वो जा नहीं सकते। तब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने अपने शिष्य श्री बलदेव विद्याभूषण जी को कहा कि तुम जाओ। तो बलदेव विद्याभूषण जी वहाँ पर गए
और उनके सामने जब इस प्रकार का तर्क रखा गया तो उन्होंने बहुत सारे वहाँ पर प्रमाण दिए, समझाने का प्रयास किया कि कैसे हम बद्ध संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, क्यों हम राधा रानी की पूजा करते हैं, किस प्रकार से हमारा जो संप्रदाय है वो उसी सिद्धांत का ही जो है एक विकसित रूप है। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया, पर पंडित लोग माने नहीं, कहे आपके पास वेदांत का भाष्य नहीं है इसलिए हम स्वीकार नहीं करते। तो बलदेव विद्याभूषण जी ने फिर क्या किया, वहाँ से उनको कहा, राजा ने कहा कि तुम्हारे पास जो है केवल 1 महीने का समय है। और वो 1 महीने का समय अब उन्होंने क्यों दिया, हो सकता है उन्हीं सो कॉल्ड जो वहाँ के जो लोकल जो स्मार्ट ब्राह्मण थे उन्होंने शायद फोर्स किया होगा, ये सोचकर कि 1 महीने में कोई क्या ही लिख लेगा। आजकल की तरह इंटरनेट थोड़ी था, गूगल सर्च मारा, चैट जीपीटी दिया और सामने सब कुछ आना शुरू हो जा रहा है। उस समय तो आपको पांडुलिपि भी इकट्ठी करनी है, फिर स्याही भी चाहिए, कागज़ भी रेयर था, ठीक है, सब कुछ तो बहुत आसान नहीं था। तो 1 महीने में तो असंभव सा लगता था, तो इसलिए जानबूझ के कहलवा दिया कि 1 महीने के अंदर अगर आप भाष्य पर लिख के नहीं देंगे तो आपके हम घोषणा पत्र जारी करके इस गौड़ी वैश्य संप्रदाय को अप्रमाणिक घोषित कर देंगे, जिसमें आप लोग जुड़े हैं इस समय, इस्कॉन से, इसी संप्रदाय की बात हो रही है। तो बलदेव विद्याभूषण जी बहुत ही निराश होकर के वहाँ से लौटे और राधा दामोदर मंदिर जो वृंदावन में है वहीं पर ही वो बैठे थे और भगवान को स्मरण कर रहे हैं, ठीक है, और उन्होंने अपना माला कर रहे हैं, हरि नाम का जप कर रहे हैं, बहुत ही दुखी मन से हैं कि क्या करूं, बड़ी बहुत विकट समस्या ऊपर आ चुका है, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तो वो अपना भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं हरि नाम का जप करते हुए। तो भगवान उनको स्वप्न में कहते हैं कि बलदेव तुम निश्चिंत रहो, तुम लिखो, मैं बताता हूँ कि क्या लिखना है। तब उसके बाद जब बलदेव विद्याभूषण जी जो है वो कागज़ कलम अपना उठाए और वेदांत सूत्र पर उन्होंने लिखना शुरू किया। भगवान उनको कान में बोले और वो पूरा जो है उस पर भाष्य और टीका लिखना शुरू किए। 1 महीने से 10 दिन पहले उनका समाप्त हो गया। पूरा वेदांत सूत्र पर उन्होंने टीका लिख करके सारा पांडुलिपि तैयार हो गया, तुरंत पैक किए, पहुँचे जयपुर, राजा के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया। जितने भी वहाँ स्मार्ट ब्राह्मण थे सब वहाँ पर देख करके आश्चर्यचकित हो गए कि 1 महीने में कोई सूत्र का पूरा भाष्य लिख करके कैसे पहुँच गया। तब जाकर के बलदेव जी के नाम के आगे हुए राजा ने उनको विद्याभूषण का उपाधि दिया। तो इस प्रकार से बलदेव विद्याभूषण जी ने हमारे संप्रदाय को रक्षा की, ठीक है। और वही बलदेव विद्याभूषण जी फिर वापस आकर के उन्होंने भगवत गीता पर भी अपना टीका लिखा है। जैसे प्रभुपाद जी का जो पूरा जो ये तात्पर्य है ना, जो आप यहाँ पर देखते हैं, ये सब तात्पर्य में बहुत सारा जो कंटेंट है वो बलदेव विद्याभूषण जी के तात्पर्य से एकदम एज इट इज़ कॉपीड है। श्री प्रभुपाद जी ने जो ये लिखा है ना, आप देखते हैं ना, ये हर श्लोक के नीचे में जो ये तात्पर्य लिखे रहते हैं, जो बहुत सारा जो तात्पर्य का जो कंटेंट है वो श्री बलदेव विद्याभूषण जी से एज इट इज़ कॉपीड है पूरा। वही उन्होंने बात वही व्याख्या डाल दिया उन्होंने इस तरीके से। तो श्री प्रभुपाद जी भी जब एकदम हताश हो चुके हैं क्योंकि उनका प्रचार कार्य नहीं चल रहा, वो पुस्तक ग्रंथ को लिखना चाहते हैं, बैक टू गॉडेड वही पत्रिका भी बहुत कठिनाई से छापते थे और क्या बोलते उसका वितरण करने का प्रयास कर रहे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन उनका नहीं चल रहा, प्रचार नहीं हो रहा। झांसी में भी जाकर के उन्होंने प्रयास किया, लीग ऑफ डिवोटीज़ बना करके प्रचार करने का प्रयास किया, पर भारत के लोग जो हैं वो एकदम हिलते ही नहीं हैं जल्दी। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी बड़ा निराश होकर के, और राधा दामोदर मंदिर में आज भी प्रभुपाद जी का वो कमरा किचन है। आप लोग अगर गए हैं देखे ही होंगे, अगर नहीं गए हैं तो जब भी राधा दामोदर मंदिर जाएं तो प्रभुपाद जी के रसोई और उनका जो साधना जहाँ पे भागवत उन्होंने लिखा वो कमरा अभी भी है, तो आप दर्शन कर सकते हैं। तो वो किचन में बैठ करके जब वो प्रसाद पाते थे तो वहाँ से ठीक खिड़की से सामने से रूप गोस्वामी जी की समाधि दिखाई देती थी और श्री प्रभुपाद जी प्रसाद पाते थे और उनके आंखें जो है नम होकर के वो आंसू निकलता रहता था कि कब मैं अपने गुरु का जो आज्ञा है उसका मैं पालन मतलब पूर्ण कर पाऊँगा, ये संसार में प्रचार होगा कैसे, ग्रंथों का वितरण होगा कैसे। प्रभुपाद जी ना ये चिंता में प्रसाद पा रहे होते थे, प्रार्थना करते थे। और वहाँ के जो पुरोहित थे जो उस मंदिर के, वो बताते थे कि रात में 2-2 बजे प्रभुपाद जी को रूप गोस्वामी जी के समाधि के सामने बाल्टी भर पानी से डाल करके और झाड़ू से साफ़ करते हुए देखते थे। वो उनको पुकारते रहते थे, है ना, धोना पुकारना यही करते थे। और वही ये बताते हैं कि रूप गोस्वामी जी ने श्री प्रभुपाद जी को फिर आशीर्वाद दिया और उसी आशीर्वाद के बल पर ही प्रभुपाद जी जो हैं 7 समुंदर पार निकले हैं 2 हार्ट अटैक ले करके, थोड़ा सा पैसे ले करके, और उन्होंने जो है पूरा जो आंदोलन है इस्कॉन का, इन्होंने स्थापित किया। मात्र 8 वर्ष के ही पूरे काल में ही
प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में करीब उन्होंने 7 बार उन्होंने परिक्रमा की पूरी, या हो सकता नंबर थोड़ा गलत हो, लेकिन इसी के आसपास। हाँ, 12 बार किया ना, पूरे विश्व में उन्होंने 12 बार परिक्रमा किया। 14 बार किया 12 साल में। अच्छा, 12 साल में 14 बार उन्होंने परिक्रमा किए, और इसी प्रकार से उन्होंने 108 मंदिरों का निर्माण किया, करीब 40,000 से अधिक भक्त बनाए। ब्रश कैसे करते हैं, जीभ कैसे साफ करते हैं, वहाँ से ले करके नहाते कैसे हैं, तिलक कैसे लगाते हैं, शास्त्र लिखा कैसे जाता है, पेंटिंग्स कैसे बनाई जाती हैं भगवान के लिए, ये सब कुछ प्रभुपाद जी के डायरेक्शन में सब कुछ हुआ है, रथ यात्रा से लेकर। और ये सब कुछ करने के समय प्रभुपाद जी का सोने का समय रात में 11 से सुबह 1 बजे तक का होता था, केवल 2 घंटा। और उसके पहले और उसके बाद में प्रभुपाद जी सुबह 1 बजे उठ करके ग्रंथों को लिखना, अनुवाद करना शुरू कर देते थे। बाद में उनके पास डिक्टाफोन आ गया था, तो वो रिकॉर्ड करते थे हर एक श्लोक को पढ़ना, और उसको फिर बोलते थे कि इसका तात्पर्य क्या होना चाहिए। फिर उनके जो शिष्य हैं फिर उसको टाइप करके प्रॉपर उसको फॉर्मेट में कन्वर्ट करते थे। और उनके कई सारे जो शिष्य हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी बुक्स को छापने के लिए। तो प्रभुपाद जी के सामने जब भी वो बुक छाप करके नया एक उसका ले करके आते थे एडिशन, या फिर उसका एक नया वॉल्यूम लेकर के आते थे, तो प्रभुपाद जी कहते थे कि दिस गिव्स पावर टू माय ब्लड। है ना, तो प्रभुपाद जी के लिए मतलब कि एकदम बहुत बड़ा, एकदम सबसे उनके लिए एनर्जी यही था कि जो ग्रंथ का अनुवाद हो रहा है, जो श्रीमद् भागवत हो गया, चाहे भगवत गीता हो गया, इन सब ग्रंथों के अलग अलग प्रकार जब इनके अनुवाद हुआ करते थे, तो उनकी पांडुलिपियों को देख करके, उनके छपे हुए प्रतियों को देख करके श्री प्रभुपाद जी बड़ा आनंद विभोर होते थे। ये उनका सबसे बड़ा महिमा है। और वही जो प्रचार का जो ये प्रचार कार्य करने का जो ये पूरा पूरा सिस्टम है, ये प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं उन्होंने बड़ा ही आत्मसात किया अपने साथ, और उन्होंने इसी प्रकार से पूरे विश्व में जो है ग्रंथों का वितरण करना, उसका प्रचार करना, उन्होंने बड़ा मेहनत किया इसके लिए। अब हम 1-2 किस्सा देखिए, सुनिए क्या हुआ उसमें। श्रील प्रभुपाद जी के यही भक्त हैं अफ्रीका में, और वहाँ पर जा कर के कुछ एक देश में जहाँ पर सिविल वॉर चल रहा था। सिविल वॉर आप जानते हैं? हाँ, सिविल वॉर मतलब क्या होता है कि कुछ मिलिशिया बन गए, उग्रवादी लोग हो गए, और वो क्या करते हैं अपना पावर अपने हाथ में लेने के लिए फिर वो क्या करते हैं, मारकाट मचाए रहते हैं, पूरा एकदम तहस नहस किया रहता है। अभी जो इस समय सीरिया में जो हालत है, जो यमन में जो हालत है, इसको सिविल वॉर ही कहेंगे। तो इस प्रकार से अफ्रीका के देश में सिविल वॉर जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वहाँ पर प्रभुपाद जी के शिष्य वहाँ पर प्रचार कार्य करते थे, ग्रंथों का वितरण करना और भगवान के बारे में लोगों को बताना, यह सब कुछ करना। तो एक बार एक मंदिर में सिविल वॉर के समय में कुछ उग्रवादी लोग जो हैं बंदूक लेकर के वहाँ पहुँच गए, और उन्होंने भक्तों के ऊपर जो है उन्होंने बंदूक तान दिया। और जब उन्होंने इस प्रकार से जब बंदूक वहाँ पर ताना, तो सारे जो वो एकदम व्यथित हो गए कि अभी ये क्या, अब तो मारेंगे। तो उन्होंने जो है भगवान का नाम, क्योंकि अब तो मरना है ही, तो भगवान का नाम लेकर के आँख बंद कर लिए। तो इतने में जब तक वो सामने वाला जैसे ही वो गोली चलाने ही वाला था, कि उसमें एक जगन्नाथ देवी दास एक माता जी हैं, वो माता जी जो है वहाँ पर सामने आकर के कूद जाती हैं भक्तों के सामने, और वो सारा जो गोली जो चलाया गया वो सब जो है माता जी को पूरा लग जाता है। इस प्रकार से उन्होंने वहाँ पर अपना प्राण त्याग दिया। फिर इसी प्रकार से कुछ भक्त हैं जो प्रचार करने के लिए मायापुर पहुँचे। तो मायापुर जो है उस समय डकैत चोरों से भरा हुआ था, जंगल था। तो वो आए दिन आकर के ना मंदिर में कुछ न कुछ चोरी करने के लिए आया करते थे। तो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को कहा कि आप जो है बंदूक लेकर के रखिए डराने के लिए, वरना बिना भय के जो है सब मानेंगे नहीं। तो एक बार इसी प्रकार से वहाँ के जो चोर चक्के थे, ये सब लोग जो है वहाँ पर एकत्रित हुए रात में फायर करने को लेकर के, और फायर करके वहाँ पर जो है मंदिर में चोरी करने का इनका प्लान था। तो हमारे एक इस्कॉन के महाराज हैं, अभी भी हैं, बड़ा सुंदर कीर्तन भी करते हैं। तो वो महाराज जी ने फिर क्या किया, उनको डराने के लिए हवाई फायर करना शुरू किया, धाए धाए धाए, है ना, गोली चलाए। तो उनके महाराज जी के जांघ पर जो है उन बदमाशों का एक गोली लग गया। लेकिन जब महाराज जी ने फायरिंग करना शुरू किया हवा में डराने के लिए, तो वो सब वहाँ से भाग गए। इसी प्रकार से हमारे एक महाराज हैं हमारे एक महाराज रहे जिनका नाम था हिज ऑलिनेस भक्ति स्वरूप दामोदर साईं महाराज। वो भी मणिपुर नाम के राज्य में जब प्रचार कर रहे थे, तो इसी प्रकार से ग्रंथों का वितरण करने के कारण लोग वहाँ पर सब जो है वापस से लोग जो है वैष्णव बनना शुरू हो गए। भगवान के बारे में सुनना जानना, ये सब उनके अंदर में ये आतुरता उनके मन में जग गई। तो उसका परिणाम क्या हुआ
कि वहाँ पर कुछ लोकल जो मिशनरीज़ जो कन्वर्ट्स करते हैं या मार्क्सिस्ट आप कह सकते हैं, ये सब लोगों के अंदर में बड़ी उद्विग्नता उत्पन्न हो गई क्योंकि समाज में स्ट्रक्चर आना शुरू हो गया। तो इवेंचुअली उनमें से किसी लोग ने क्या किया, हमारे जो वहाँ के मंदिर था उसमें एक बम फेंक करके धमाका किया, जिसमें हमारे महाराज जो हैं उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। उनकी समाधि राधा कुंड के ठीक अपोजिट में आज भी है। इसी प्रकार से जब आप भक्तों ग्रंथों का वितरण करने में हमारे एक महाराज हुए जिनको बाद में ब्लड कैंसर हो गया, उन्होंने भी अपना शरीर त्याग दिया और उनका नाम था आई थिंक भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज। तो उनका एक पुस्तक भी है जिसका नाम है ब्लैक लोटस। तो अभी पता नहीं वो इस्कॉन में अवेलेबल है या नहीं है। तो वो उस समय यूरोप में प्रचार कर रहे थे जब बर्लिन की दीवार बन गई थी। बर्लिन की दीवार जानते हैं आप लोग? कितने लोगों को पता है? पता है? कुछ एक आध लोगों को ही पता है। मैं अब आपको यहाँ पर क्या है कुछ, अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर हैं और कुछ महत्वपूर्ण बात भी जानेंगे। देखिए यहाँ पर जो मैप आपको दिख रहा है ना, दिख रहा है आपको? ओके ग्रेट। तो यहाँ पर जो ये आपका जर्मनी है, जर्मनी के बीच में बहुत पहले बीच में क्या किया गया था, एक दीवार यहाँ पे बना दी गई थी। ठीक है, यहाँ पर था, शायद यहाँ पर था, जब भी था। तो ये दीवार जो है, ये वाली जो जगह है इसको कहते थे आपका ईस्ट जर्मनी, और इधर का जो हिस्सा था इसको कहते थे वेस्ट जर्मनी। ये वाला हिस्सा यूएसए के अंडर में था और ये वाला यूएसएसआर के अंडर में था। ठीक है, और महत्वपूर्ण बात ये थी कि यूएसएसआर वाला जो एरिया था यहाँ पर रिलीजन प्रोहिबिटेड था, क्योंकि ये क्या थे, मार्क्सिस्ट थे। इनकी मार्क्सिस्ट फिलॉसफी चलती थी जहाँ पर रिलीजन किसी प्रकार का प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते, किसी प्रकार का धर्म का ज्ञान आप वितरित नहीं कर सकते, ये सब कुछ वहाँ पे प्रोहिबिटेड था, प्रोहिबिटेड बाय लॉ। और यदि कोई पकड़ा जाए तो उसको मार देंगे। ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का जुर्माना लिया 5,000 रुपया ऊपर से चल दिया, ऐसा नहीं। प्रॉपर केजीबी के स्पाइस रहते, जो उनके जासूस होते थे वो घूमते रहते थे सादा वेश में, और सुन लिया कहीं से कि ये ऐसा ऐसा काम कर रहा है तो पकड़ कर उसको फिर मार भी देते थे। तो ये था उनका, ऐसा रूल था। तो भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज जो हैं उन्होंने एक बार ये बीड़ा ठाना कि हमको यूएसएसआर के अंदर में जाना है और चाहे कुछ भी हो जाए हमको जो है भगवत गीता यहाँ तक पहुँचाना है। शिल प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर मेहनत किया है, ये भगवत गीता वहाँ तक अंदर तो पहुँचना ही चाहिए। तो कैसे पहुँचे? तो इस दीवार के बीच में एक मिलिट्री यहाँ पर एक मिलिट्री वो था, गेट था, जिससे क्या कोई भी क्या बोलते ट्रांसपोर्ट व्हीकल आना जाना कर सकता था। तो एक बार क्या हुआ, भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज क्या किए, एक ट्रक में भगवत गीता पूरा लोड किए, अंदर की तरफ में और बाहर की तरफ में कुछ कुछ चीज़ें थीं, वो ड्राइव करने लगे और उनके साथ में एक और डिवोटी बैठे थे। तो उन्होंने बोला कि हम इतना आराम से जा रहे हैं, वो गेट में पक्का हमको पकड़ लेंगे। तो भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज को पहले तो ये लगा कि ये तो चलो वो तो भगवत गीता इनको क्या ही समझ में आने वाला है कि ये क्या चीज़ है, पहली बात। और दूसरा उन्होंने ये सोचा कि देखेंगे भगवान कुछ ना कुछ करेंगे इसका उपाय। तो वो ट्रक लेकर के जब वो पहुँचे वहाँ गेट पर, तो वहाँ गेट पर पहुँचने से पहले क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि उनके रास्ते में उनके ट्रक के सामने एक कुत्ते का मतलब नॉट पिल्ला बट बड़ा भी नहीं, बीच का एक कुत्ता जो है रास्ते में घूम रहा था, और उनको दया आ गया तो उन्होंने क्या किया, उसको उठा लिया अपने ट्रक में, अपने बगल में बैठा लिए। तो उसके बाद जैसे ही वो क्या बोलते गेट पर गए तो वहाँ पर जो यूएसएसआर के जो आर्मी के लोग खड़े थे उन्होंने रोका उसको ट्रक चेक करने के लिए। तो जो दूसरे भक्त थे वो एकदम नर्वस हो गए, बोले अब तो गए हम लोग काम से, पकड़े जाएंगे, पक्का जेल में जाना ही पड़ेगा। तो इतने में क्या हुआ कि वो गार्ड आकर के बोला दरवाज़ा खोलो, चेक करना है। तो उन्होंने खिड़की से क्या किया, विंडो से उन्होंने अपना पकड़ा तो दिया, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी था पकड़ा दिया देखने के लिए, बोले खोलो मुझे अंदर चेक करना है। तो जैसे ही वो दरवाज़ा खोले, वो कुत्ता क्या किया, वो कूद करके उस आर्मी के ऊपर कूद गया, जो आर्मी मैन था उसके ऊपर कूद गया, कूद करके जो है उसी के ऊपर चढ़ने लगा। तो वो आर्मी मैन एकदम बोला अरे हटाओ हटाओ इसको, हटाओ 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 हटाओ, खत्म करो इसको, हटाओ हटाओ। तो लात मारने लग गया कुत्ता को। कुत्ता वापस घूम के फिर आके उसी को पकड़ ले, उसका पैर पकड़ना शुरू कर दिया। तो वो एकदम वो चिढ़ गया, बोला कि तुम लोग निकलो पहले यहाँ से, इस कुत्ते को लेकर जाओ, निकलो यहाँ से। तो उतने में क्या किया, वो कुत्ते को फिर वापस जो है लोग उठा करके ट्रक में डाले,
वो चेक भी नहीं किया, भूल गया कि उसको चेक करना था, ट्रक बंद किया, वो गेट से उसको पास मिल गया और यूएसएसआर के अंदर भगवत गीता पहुंच गई। तो इस प्रकार से यूएसकॉन की जो भगवत गीता है वो यूएसएसआर के अंदर में इस तरीके से पहुंची है। भगवान ने कुत्ते को भेजा वहाँ पे उन आर्मी वालों का दिमाग भ्रमित करने के लिए, और वो ट्रक जो है फिर वो बिना किसी रोकथाम के फिर वो कहाँ पहुँच गई, यूएसएसआर में पहुँच गई। तो मैं ये बात इसलिए आपको बता रहा हूँ कि देखो ये उसी भगवत गीता को जो मैं ये बता रहा जिसकी इतना महत्वपूर्ण है, ये हर एक जनमानस के पास पहुँचे, उसको पहुँचाने के लिए लोगों ने कैसे कैसे प्रकार के संघर्षों को किया है। मतलब जिस बॉर्डर में लिटरली AK-47 लेके लोग मारने के लिए खड़े हैं, वहाँ पर भी लोग जो है रिस्क लेकर के पहुँचे हैं। इसके लिए लोगों ने गोली खाकर अपना प्राण भी दिया है। इसके लिए लोगों ने डकैत चोरों से भी लड़ाई की है ना। तो ये सब कुछ है, परंतु इन सब में एक चीज़ कॉमन है। जहाँ जहाँ पर भी ये विद्रोह हुआ है, जहाँ जहाँ भी ये सब विद्रोह हुआ है, इस विद्रोह का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम रहा है वो क्या रहा है पता है आपको? इट हैज़ बीन द आइडियोलॉजी ऑफ मार्क्सिज्म एंड द लेफ्ट आइडियोलॉजी। ठीक है, क्योंकि मार्क्सिज्म जो है वो कहता है कि रिलीजन जो है उसको हमें पूर्ण रूप से उसको मानना नहीं है, और इसका ये ऐसा हुआ क्यों, ये हमको जानना पड़ेगा। अब देखिए, क्योंकि मार्क्स जो ये विद्रोह होता है, मार्क्सिज्म कहाँ से है? कार्ल मार्क्स नाम का एक बहुत बड़ा फिलोसोफर था, और उसने ये कहा कि ये रिलीजन के चक्कर में नहीं पड़ना है, सबको जो है अपने हिसाब से कार्य करना है, और इसी से जो है लोगों का भला हो सकता है, भगवान को मानने से कोई फ़ायदा नहीं है। और ये फ़िलॉसफी जो है बहुत बृहद है, लेकिन अल्टीमेटली जो ये सब वामपंथ जिसे कहा जाता है, हरे कृष्णा, इसको जो वामपंथ जिसे कहा जाता है, इसका जो जहर है ये पूरे संसार में फैला। जहाँ जहाँ भी ये पहुँचे हैं वहाँ वहाँ पर इन्होंने उपद्रव विनाश ही किया है, और कुछ नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ समाज का। और शिल प्रभुपाद जी का सबसे बड़ा शिल प्रभुपाद जी के प्रचार कार्य में जो सबसे बड़ा विद्रोह जो उत्पन्न हुआ है, चाहे वो मायापुर में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे वो यूएसएसआर में हो, प्रभुपाद जी को सबसे ज़्यादा जो विद्रोह का सामना करना पड़ा है वो इन वामपंथियों से ही करना पड़ा, क्योंकि उस समय इनका वर्चस्व बहुत ज़्यादा था पूरे विश्व में। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्यों प्रचार करना महत्वपूर्ण है। देखिए, मैंने आपको बताया कि हमारे 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? 4, ये आपको पता भी है। इन 4 वेदों में 2 ऋषियों की परंपरा है जो सबसे महत्वपूर्ण आती है। एक है अंगिरस ऋषि, दूसरे हैं भृगु ऋषि। ठीक है, नाम सुना है पहले आपने इन दोनों का? भृगु जी का सुना होगा, अंगिरस बहुत कम लोग जानते हैं। तो ये दोनों जो ऋषि हैं, इनकी परंपरा जो है सबसे महत्वपूर्ण। अभी हमारे पास जो भी वेद उपलब्ध हैं उसमें जो भी 20,000 के आसपास, 27,000 के आसपास जो भी हमारे पास सूक्त ऋचाएँ हैं, वो अधिकतर जो है इन्हीं दोनों ऋषियों परंपराओं के, अधिकतर, सारे नहीं, इन्हीं दोनों ऋषि परंपराओं के साथ जो है जुड़े हुए हैं। इन्हीं की परंपरा में आने वाले जो और दूसरे ऋषि हुए, उन्होंने इनको लिखा है, मतलब संकलित किया है, और वही अब हमारे सामने उपलब्ध भी है। तो इसमें मैप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है भरूच। दिख रहा है आपको? ये भरूच जो कि गुजरात में है, राइट? तो ये जो भरूच नाम का जो जगह है, ये भृगु कच्छ नाम था इसका पहले। क्या नाम था इसका? भृगु कच्छ। ठीक है, मैं इसको श्रिंक कर रहा हूँ क्योंकि ये पूरा नरेशन जो भी ये इंटरनेशनल जाएगा, तब हम समझेंगे कि हमारे पास प्रचार करने की आवश्यकता क्यों है, बिना उसके समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देख सकते हैं, ये हमारा भारत प्यारा, और यहाँ पर अब हम इसको थोड़ा हमें एडिट करना पड़ेगा, तो अब ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो स्थान है जिसका नाम है भरूच, जिसका पहले नाम था भृगुकच्छ, क्योंकि भृगुवंशी जो ऋषि लोग रहते थे वो यहीं पर रहते थे। परशुराम जी का नाम सुना है आपने? तो परशुराम जी भृगुवंशी हैं। ठीक है, और इसीलिए उनका जो पूरा हेड क्वार्टर था वो क्या है आपका? ये गोवा में है, गोवा जिसका नाम था गोकर्ण, और इसी में जो आपका जो पर्वत था यहीं पर ही परशुराम जी का आश्रम और उनका जो पूरा उनका जो गुरुकुल परंपरा वगैरह होता था, सब कुछ यहीं पर ही हुआ करता था। तो ये जो भृगुवंशी के जितने भी ऋषि हुए,
उनका जो साम्राज्य था वो ये दक्षिण भारत के इस तरफ में हो रहता था। बाद में ये गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी गया, बट ये उनका पूरा जोन था जहाँ पर उनका पूरा वर्चस्व था। उनसे जुड़े हुए संप्रदाय, उनसे जुड़े हुए जो मंत्र थे, पद्धतियाँ थी, उन सब का पालन यहाँ पे किया जाता था। और जो उत्तर भारत का जो ये हिस्सा है, यहाँ पर ये पूरा जो जोन है नॉर्थ ईस्ट को इंक्लूड करके, ये पूरा जो एरिया है, यहाँ पर जो अंगिरस ऋषि हुआ करते थे, उनके द्वारा जो प्रतिपादित जो वेद का जो भाष्य था, जो सब कुछ ज्ञान था, वो यहाँ पर चला करता था। ठीक है। अंगिरस ऋषि के जो वंशज थे वो इंद्र की उपासना करते थे। किसकी? इंद्र की उपासना। और जो भृगु वंशियों के जो वंशज थे वो वरुण देव की उपासना करते थे। ठीक है। और इसीलिए वेद में अगर आप ऋचाओं को पढ़ेंगे तो इन दोनों देवताओं के बारे में आपको पूरा डिटेल में आपको व्याख्यान मिलेगा, लेकिन हमेशा कभी भी आप एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते कि सुप्रीम है कौन। लेकिन दोनों में एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस है। इंद्र की व्याख्या जहाँ भी मिलती है वेदों में, उसमें ऐसा बताया हुआ है कि वो महत्वाकांक्षी हैं। ठीक है। पर्वतों को तोड़ना, नदियों को बहा देना ताकि वहाँ से निकले, और ये उद्यम करना, जिससे कहते हैं ना यत्न करना किसी भी कार्य के लिए, प्रयास के लिए, और किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए। तो बहुत ही उनको डायनेमिक और एक्टिव देवता के रूप में दिखाया गया है। वरुण वहीं दूसरे हाथ में वो देवता हैं जो शांत हैं, शील हैं, सौम्य हैं, और समाज में एक ऑर्डर के बारे में बात करते हैं कि मैंने सब कुछ जो है किस प्रकार से ये पूरा जो समाज है उसमें सब कुछ स्थिरता कैसे बनी रहे, जो कर्म का सिद्धांत है, इन सब के बारे में वहाँ पर बात करते हैं। ठीक है। तो शील हैं, शांत हैं, और कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने कर्मों के सिद्धांत से बच नहीं सकता। तो इस संसार में सब कुछ जो है वो कर्म के सिद्धांत के माध्यम से ही स्थापित होता है। और इसीलिए वरुण देव जो हैं वो इसी बात का प्रतिनिधित्व करते हैं। समझ में आ रहा है आपको यहाँ तक बात? तो दोनों देवताओं का ही जो एक मूल गुण है उसमें अंतर समझ में आया आपको? तो एक भृगुवंशी से हैं, एक कौन से हैं? अंगिरस ऋषि से। अब आप ध्यान दीजिए कि भृगु कच्छ जो जगह मैंने आपको बताया, भरूच, वो एकदम समुद्र के बहुत पास है। घर जाकर के आप भरूच को देखिएगा मैप में तो आपको दिखेगा कि पूरा एक नर्मदा का वो डेल्टा के पास में है। नर्मदा जो बह करके मिलती है सागर में, एकदम उसके करीब में ही बसा हुआ है वो। तो ये समुद्र का जो रास्ता है, ठीक है, अब आप ये समझ गए हैं इतना पॉइंट को, मैं इसको यहाँ पे हटा रहा हूँ। ये समुद्र का जो रास्ता है, ये यहाँ से हम लोग ईरान से हम लोग ट्रेडिंग करते थे। तब यहाँ पे पर्शिया एम्पायर होता था। ये मैं बात कर रहा हूँ आज से 10,000 साल पहले की बात, बहुत पहले की बात हो रही है ये। ठीक है। तो यहाँ पर पर्शियन एम्पायर चलता था, और ये जो भृगुवंशी के जो लोग यहाँ पर हुआ करते थे, इन सब लोगों के साथ यहाँ पे व्यापार चलता था। ऋग्वेद में एक युद्ध की बात की जाती है जिसका नाम है दशरज्ञ युद्ध। क्या नाम है उसका? हाँ। अभी आप लोग सोच रहे होंगे प्रभु जी ये क्या मतलब, कहाँ ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन से कनेक्शन है? आ रहा हूँ मैं, भूमिका बना रहा हूँ मैं अभी। तो ये दशरज्ञ युद्ध हुआ। दशरज्ञ मतलब होता है कि 10 माने 10, रज्ञ मतलब राजा, उनके बीच में युद्ध हुआ जिसमें कि वशिष्ठ मुनि के जो राजा थे उनका नाम था सुदास। उन्होंने ये जो कुरुवंश जिसे हम कहते हैं ना, जो महाभारत जो हुआ था, तो वो ऐसे प्रकार से करीब करीब यहाँ पर करीब 10 साम्राज्य हुआ करते थे। गोल गोल अगर मैं सबको कर दूँ, कलर चेंज करता हूँ। एक साम्राज्य यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, एक यहाँ पर था, कुछ यहाँ पर थे, और बाकी यहाँ पर। तो ऐसे करके 10 साम्राज्य करीब जो हैं इन लोगों का आपस में युद्ध हुआ। ठीक है, 8। और जो बीच में राजा सुदास थे, जो कुरुवंश थे, जो हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ इस एरिया में जिनका निवास हुआ करता था, इन्होंने क्या किया, इन सब राजाओं को हराया। जो सरस्वती नदी की तरफ इनको धकेल के इनको वापस भेज दिया, निकाल दिया, इस पूरे भारत भूमि से उनको निकाल दिया गया, क्योंकि उनसे युद्ध होने के बाद उनकी बात बनी नहीं। यही सब लोग आकर के जो भृगु ऋषि के ही वैदिक सिस्टम से जुड़े हुए थे, ये सब लोग आकर के पर्शियन एम्पायर के पास पहुँचे। कहाँ पहुँचे? हाँ।
तो वहाँ पर पहुँचने के बाद ये अपने साथ वही वैदिक सिद्धांत जो महर्षि भृगु ने जिसका प्रतिपादन किया था, ये उनके साथ वहाँ पर पहुँचा पर्शिया में। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है? अब जब वो वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर चल करके, वहाँ जाने के बाद पर्शिया में एक नया धर्म का स्थापना हुआ जिसका नाम था, को बता सकता है? ज़ोरोस्ट्रियनिज्म। ठीक है, जिसको ये लोग अपने भाषा में ज़ुरुथस्त्र भी बोलते हैं। ठीक, मैं इसको हटा रहा हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना बात? अब देखिए, हम आते हैं ईरान पे। ये पूरा जो एरिया था, ये पूरे में आपका ईरान, अबे हम मिडिल ईस्ट पे भी जाना पड़ेगा। कुवैत, सीरिया, जेरूसलम, उसका सिरा, ठीक है, ये ईरान हुआ। अब देखिए, तो ये जो ईरान वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर ज़ोरोस्ट्रियनिज्म नाम का एक नया रिलीजन शुरू हुआ। ठीक है, जिनके ग्रंथ का नाम है ज़ेंद अवेस्ता। कितने लोगों ने सुना है इसका? पर्शियन, ज़ेंद अवेस्ता का नाम सुना है आपने? ज़ेंद अवेस्ता नहीं सुना है आपने? ज़ुरुथास्त्र। और इनके जो देवता हैं उनका नाम है अहुरा मज़दा। क्या नाम है उनका? हाँ, ये ईरान में ही चलता था, अभी भी है इनका रिलीजन, जो कि ये आग की जो पारसी लोग हैं। पारसी जानते हैं कि नहीं आप लोग? जानते हैं, जो थोड़े बहुत बच गए हैं अभी भारत में, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो ये पारसी लोग अभी भी आग की पूजा करते हैं, और जब उनका डेथ हो जाता है तो इसलिए वो जलाते नहीं हैं, क्योंकि वो आग को भगवान मानते हैं। तो आग की पूजा कहाँ से आया? वेद से, अग्नि उपासना। तो ये जो अहुरा मज़दा है, अहुरा इज़ फ्रॉम असुरा। ठीक है, कहाँ से आया ये? असुर से अहुरा बना। और जो अहुरा मज़दा जो है वो दरअसल शब्द बना है मेधा से। ज़ेंद अवेस्ता इनके ग्रंथ का नाम है। और इनके जो क्या बोलते हैं कि जो इनका जो ये देवता है अहुरा मज़दा, ये कोई और नहीं है, इनका नाम है वरुण। क्या है ये? वरुण। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। आप घर में जाएंगे, पारसी लोगों का अपना एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जा करके, जैसे हमारे संस्कृत में श्लोक होते हैं ना, शतनाम संग्रह, सुना है आपने कभी? देवी देवताओं के 108 नाम जिनको लोग पढ़ते हैं सुख शांति के लिए, सुना है आपने? दुर्गा शतनाम संग्रह, विष्णु शतनाम संग्रह, ऐसे करके शतनाम होता है, 108 नाम का नामावली होती है। तो उसी प्रकार से आप वेबसाइट पे जा कर के इन ज़ोरोस्ट्रियन जो पारसी लोग हैं, इनका एक वेबसाइट है, प्रॉपर मिल जाएगा आपको इजीली। उस पे जाकर आप उनके अहुरा मज़दा जो इनके देवता हैं, इनके 108 नाम को देखेंगे तो वहाँ पर एक नाम आपको वरुण मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? वरुण। अब इससे ज़्यादा कनेक्शन आपको चाहिए ही नहीं। तो इनके एक जो ज़ोरोस्टर जो इनके हुए, अब मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हमें आना है वापस बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो इनके जो एक बहुत बड़े जो संत हुए सो कॉल्ड, उनका नाम था ज़ोरोस्टर। और उन्होंने रिलीजन जो उन्होंने जा कर के बाद में ये कहा कि अहुरा मज़दा ने उनको डिवाइन इंसाइट दिया है, उनके साथ डायरेक्ट बात करते हैं। और उन्होंने कहा कि जितने भी जो ये सब जो देवी देवता हैं, जो मूर्ति पूजा सब लोग कर रहे हैं, इन सब लोगों ने, ये सब पाखंड है, तुम्हें केवल एक ही देवता को मानना चाहिए जिसका नाम है अहुरा मज़दा। ठीक है, ये उस संत ने कहा। उस समय एक बहुत बड़ा देवता हुआ करते थे सोकॉल, जो लोकल लोग पूजा करते थे, जहाँ पर वो बच्चों को भी जो है बलि के रूप में देते थे। तो इस प्रकार के बहुत सारे जो रूढ़िवादी वाले जो क्या बोलते सभ्यताएं लोग वहाँ पर पालन करते थे, तो उन सब के विरोध में जो है ये नया धर्म शुरू हुआ, जहाँ पर वही फिलॉसफी को लेकर जो भृगु मुनि से स्टार्ट हुआ था, वही वरुण जाकर अहुरा मज़दा बन गए और उन्हीं की पूजा करके वहाँ पर सुख शांति और समृद्धि की बात करते थे, और बाकी सब लोगों को तोड़ने और उनको जाने की बात होती थी। बाद में यही सिद्धांत को कॉपी किया जूइश लोगों ने, यहूदियों ने,
उन्होंने फिर इसको कॉपी किया, यहूदियों से फिर वो कॉपी हो गया था कहाँ पे, इस्लाम में। और इवेंचुअली उसका नेट इफ़ेक्ट क्या हुआ कि जितने भी उन लोगों ने ये रूल बना दिया कि जितने भी मंदिर हैं, जितना भी दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं, बस हमारा एक ही जो गॉड है वही गॉड है, बाकी जितने भी मूर्ति हैं, मंदिर हैं, इन सबको तोड़ना है। और उसका अंत परिणाम आपको क्या दिखा यहाँ पे कि जब इन सब लोगों ने पूरा जब वापस आए, हमारे ही देश में वापस जब आए, तो इन्होंने आक्रमण करके पूरा इन्होंने क्या किया, जगह जगह पर इन्होंने सब मंदिरों को तोड़ दिया। मंदिरों को तोड़ना, मूर्तियों को तोड़ना, कि हमारा जो क्या बोलते हैं कि अल्लाह है वही परम है। और इसी प्रकार से जो ये मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट लोग, जो क्रिश्चियनिटी भी वहीं से निकला, वही अहूरा मज़दा को कॉपी करके ये यूरोप में गया, वहाँ इन्होंने नरसंहार किया। यही बाद में आकर मिशनरीज़ के रूप में हमारे देश में पहुँचे, और यही पूरा बाद में मार्क्सिज़म में, लिबरलिज़म में इन्हीं का विचारधारा कॉपी हुआ। वो अपने आप में खराब रूप में परिवर्तित हुआ, जिसको लेकर के प्रभुपाद जी को प्रचार में इतना सारा संघर्ष करना पड़ा। सो मैं आपको ये पूरा जो मैप के साथ जो मैं आपको ये स्टोरी सुना रहा हूँ, ये आपको मैंने क्यों सुनाया, आपको क्या चीज़ इसमें समझना है। इसमें आपको समझना ये है कि देखो कि आज के टाइम में जो ये इस्लाम, क्रिश्चियनिटी हो चाहे ज्यूइश हो, ये जितने भी रिलीजन्स हैं, इनका रूट कहीं ना कहीं वो कहाँ से शुरू हुआ था, हाँ, भृगु ऋषि से कनेक्टेड है। ठीक है, तो हमारे वेद में ये सब बातें लिखी नहीं हैं, लेकिन क्योंकि वो मैसेज जब वो ट्रांसपोर्ट हुआ पर्शिया साइड में, तो वहाँ जा कर के जो है ये अपना पूरा एक अलग रूप लेता है, और वही विचारधारा पूर्ण रूप से परिवर्तित हो करके इनको इस प्रकार से मानसिकता देता है कि आ करके फिर जो है सब मंदिरों को तोड़ना, लोगों को नष्ट करना, ये सब बातें यहाँ पर ये लोग फैलाए। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ग्रंथों का वितरण नहीं होता, अगर ग्रंथों का वितरण नहीं होगा, जो सही ज्ञान है लोगों तक नहीं पहुँचेगा, तो ये ज्ञान विघटित हो करके वापस आप ही के पास आएगा अपने किसी विकराल रूप में, आप ही का नाश करने के लिए। और इसीलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम जो परंपरा से आने वाला जो ज्ञान है वो लोगों के बीच में प्रचार और प्रसारित उसको करें। दैट इज़ वाई बुक डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स इम्पॉर्टेंट। आज के टाइम में लोगों को भगवद गीता पढ़ने का समय नहीं है, तो सो कॉल्ड कई सारे आपको ऑथर मिल जाएंगे। देवदत्त पटनायक के नाम से है, एक का नाम, और एक अमीश के नाम से एक है। तो इस प्रकार के ये सब लोग जो हैं अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे ये लोग किताबें लिख रहे हैं, जिनकी बातों को पढ़ेंगे। अगर आपने पुराणों शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है तो आपको इनकी सारी बातें सही लगेंगी। ठीक है, जैसे अमीश त्रिपाठी एक ऑथर है, उसने अपनी किताब में एक जगह मेंशन किया हुआ है, तो वो एक मिथिकल स्टोरी नैरेटिव कर रहा है, जिसमें कि उसमें भी 4 भाई हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न है। परंतु उसमें वो प्रॉपर नरेशन में ही आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि भरत जो है वो 4 हिरन को मार कर कंधे पे टांग के ला रहे हैं, उसको मार के खाने के लिए। तो इस तरह के नरेशंस वहाँ पर बन रहे हैं। अब आजकल के लोग जिनको इन सब चीज़ों को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, भविष्य में क्या होगा, वो इन्हीं सब बातों को सत्य मानेंगे। फिर ये एक नया सिद्धांत लेकर के आएगा समाज में। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बिगाड़ने के लिए ना बस केवल एक क्षण पर्याप्त है। एक बार कोशिश कर दो, कुछ ना कुछ बिगड़ा हुआ चीज़ आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि महाभारत कोई पढ़ता तो है नहीं, हमारा जो पूरा ज्ञान है वो केवल B.R. चोपड़ा जी के द्वारा है। ठीक है, तो उसमें B.R. चोपड़ा जी ने उसमें आपने देखा होगा कि महाभारत में एक आती है कि जब इंद्रप्रस्थ में पहली बार दुर्योधन गया, तो दुर्योधन जो है वो पानी और शीशे को समझ नहीं पाया, वो गिर गया, और उसके बाद जो है वहाँ पर उसका बड़ा उपहास होता है। आप लोगों को पता है इसके बारे में कि नहीं पता है? पता है इसके बारे में ये कहानी पूरी? तो वहाँ पर कौन हंसता है दुर्योधन के ऊपर? हाँ, मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि ये पूरी घटना महाभारत में है ही नहीं। ठीक है, तो दुर्योधन के ऊपर कोई नहीं हंसा, वो खुद ही आत्मग्लानि में था उस समय। तो द्रौपदी तो कम से कम कभी नहीं हंसी, कोई इसका कनेक्शन ही नहीं है उससे, लेकिन फिर भी लोग इसको किसमें, महाभारत में एकलव्य की घटना भी नहीं है। नहीं, गीता प्रेस वाली वर्जन में है, उसमें कोई नाम नहीं दिया हुआ है। हाँ, सिर्फ भील के जो राजा, राइट, वो ट्राइब्स की बात करते हैं खाली। वो बात सही कह रहे हैं आप, एग्जैक्ट नाम नहीं है बट ट्राइब्स का नाम है। तो यहाँ पर पॉइंट मेरा कहने का ये है कि अगर हम शास्त्र का वितरण नहीं करेंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन अगर नहीं करेंगे, तो हमारे ही इन सिद्धांतों को लेकर के किसी न किसी परिवर्तित रूप में ये हमारे सामने प्रकट होता है और हमारा ही विनाश करता है। ठीक है, और इसीलिए जो है ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है।
जैसे जो मैं आपको भृगु जी का जो पूरा कहानी सुनाया कि सिस्टम वहाँ से निकला और कैसे वो परिवर्तित होकर अल्टीमेटली वो क्रिश्चियनिटी और अलग तरह के अब्राहमिक रिलीजन्स को क्रिएट किया, और उन सब लोगों का एक ही फिलॉसफी है, मंदिर तोड़ दो, सबको मार दो, हमारे भगवान ही हमारे भगवान है, बाकी सबको मारना काटना है या नहीं सिद्धांत। पर ये पॉइंट कहाँ से उन्होंने उठाया था? वही फिलॉसफी था वहाँ पे जो ज़ोरोस्ट्रियनिज्म में वरुण देव की जो अहोरा मज़दा जो है, वहाँ से उन्होंने कॉन्सेप्ट को उठाया, अपने में कॉपी किया और फिर ये सारा चीज़ यहाँ से लेकर के आए। जबकि हमारे फिर कभी समय मिलेगा तो हम बताएंगे कि ये हमारे, लेकिन हमारा सिस्टम जो वैदिक है वो कम्प्लीटली इस चीज़ के विरुद्ध है। हमने बहुत सारे जो समाज की जो रीतियाँ थी उनको हमने वेदों में एसिमिलेट किया, हमारे पद्धति में आया। इसीलिए हमारे वेदों में पशु बलि के रूप में भी हमको चीज़ें मिलती हैं, और पशु हिंसा का विरोध करने वाला, उसको घृणित कर्म मानने वाले बातें भी मिलती हैं। दोनों मिलता है, क्योंकि एकदम से आप किसी का जो मूड है, उनका कल्चर आप परिवर्तित नहीं कर सकते, तो लोगों को एलिवेट करने का एक प्रोसेस होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा वेद जो है सबको सम्मिलित करने की बात करता है। तो क्या मैं आपसे संदेश देना चाहता हूँ वो ये है कि अगर हम ग्रंथों का वितरण नहीं करेंगे तो हमारे सामने ये सबसे बड़ा समस्या उत्पन्न होगा। समाज में अराजकता जो है वो वापस हमारे पास ही लौट करके आएगा। सो ये सोचना कि हम अपने तक सब कुछ सीमित रखेंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा, ऐसा संभव नहीं है। तो इस पूरे चर्चा का, इस पूरे कथा का यही सार है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। किसी को कोई प्रश्न है? किसी को प्रश्न है? जी मेरा ये डाउट था कि आपने भी बताया वेदों में जो आइडिया है वो ये सबको एकत्रित करना है, सबके आइडिया से रिस्पेक्ट करना है। और आपने ये भी बताया कि इंद्र को और वरुण देव को वीर माना जाता था एक दूसरे पे। तो ये मेरा प्रश्न फिर ये है कि लेकिन फिर ये जो आइडिया है, तो भगवद गीता में भी जो आइडिया आता है कि एक ही भगवान है, कृष्ण भगवान, तो ये आइडिया फिर वेदों के आइडिया से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो जाता? नहीं, क्योंकि जो वैदिक फ़िलॉसफ़ी है, अगर आप पूरा वेदों का अध्ययन करेंगे तो ये आपको ऐसा समझना पड़ेगा कि एक इसका एक आर्कियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, और एक इसका जो है फ़िलॉसफिकल पर्सपेक्टिव है। तो मैं बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करना चाहता, बस एक पॉइंट से आपके बाद क्वेश्चन को एड्रेस कर दूंगा। शतपथ ब्राह्मण में ये बात लिखा हुआ है कि यज्ञ का आरंभ इंद्र है, यज्ञ का अंत विष्णु है। विष्णु शब्द का मतलब होता है सर्वव्यापक। तो सर्वव्यापक का मतलब क्या हो गया? जो हर जगह पे उपलब्ध है। तो हम विष्णु के गुणों के बारे में बात करें यदि ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, कहीं से भी, तो उनमें आपको मिलेगा कि विष्णु शब्द का अर्थ होता है सर्वव्यापक, जो हु इज़ ओमनी प्रेजेंट, हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है। तो समस्त वेदों में जितनी भी बातें लिखी जा रही हैं, जो भी ऋचाएँ हैं जो संकलित हो रही हैं, वो सब यज्ञ जिनके लिए किया जा रहा है, अल्टीमेटली उन सब जगह पर कौन व्याप्त है? विष्णु व्याप्त है। तो बाद में जब ये वरुण देव भृगु जी के इस तरह से चले गए पर्शिया के साइड में, जो अहोरा मज़दा बन गए, तो भृगु जी की पुराणों में कथा आती है जहाँ पर उन्होंने त्रिदेवों की परीक्षा ली। कथा सुना है आपने? त्रिदेवों की परीक्षा लिया कि कौन बड़ा है, शिव बड़े कि ब्रह्मा बड़े कि विष्णु बड़े। तो वो अल्टीमेटली जब वैकुंठ में जाते हैं तो विष्णु जी के छाती पर लात मारते हैं, और लात मारने के बाद भी विष्णु भगवान जो है वो वापस अपने आसन से उठ करके उनके चरण को पकड़ के कहते हैं कि मेरा सीना जो है वज्र के समान कठोर है, आपको कष्ट हुआ होगा। तो भृगु मुनि को फिर यह आभास होता है कि मैं कितना मतलब कि यही परम भगवान हो सकते हैं। बात याद है? ये कथा सुना है कहीं आपने देखा सूर्य का? तो ये कथा क्यों आई? क्योंकि इवेंचुअली भृगु ऋषि भगवान विष्णु से कनेक्ट हो गए। पहले वो वरुण देव की पूजा करते थे, पर ये कथा बताता है कि किस तरीके से भगवान विष्णु जो हैं वो सामने अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। इसी प्रकार से अंगिरस ऋषि भी जो हैं, उनके भी जो देव बाद में हुए इंद्र की उपासना करते हैं। तो भागवत में हमारी कथा आती है कि किस प्रकार से गोवर्धन को जब उठाया भगवान ने तो इंद्र से रक्षा करने के लिए, तो इंद्र का मान मर्दन हुआ, वो नीचे आए। तो इंद्र किनके द्वारा पूज्य थे? अंगिरसों के वंशज के द्वारा। तो उनका भी मान मर्दन हुआ और वो भी भगवान विष्णु से अपने आप को जोड़े। भृगु के वंशज आए परशुराम जी। परशुराम जी को भगवान का शक्तावेश अवतार बताया जाता है, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि उनका भी जो मान मर्दन था वो भगवान विष्णु के ही एक अवतार के द्वारा किया गया। कौन? राम जी के द्वारा। पता है आपको कि नहीं पता? तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि वेदों के जितने भी देवता हैं अल्टीमेटली उनका मान मर्दन होता है, किसी न किसी कथा में हमको मिलता है, और वो सब कुछ कल्मिनेट हो जाता है भगवान विष्णु यानी कृष्ण की तरफ। समझ में आए बात? तो भगवान अपने आप को ये प्रकट करने का उनका तरीका है। तो पहले वो छुपे हुए थे,
परंतु कालांतर में उन्होंने अपने आप को प्रकट किया और इस प्रकार से कृष्ण यानी विष्णु के रूप में सबने आपको प्रतिपक्ष किए। और जो इतिहास हैं रामायण और महाभारत, उसमें भगवान स्वयं वहाँ प्रकट होते हैं, लीला करते हैं और अपनी व्यापकता को वहाँ पर प्रस्तुत करते हैं अपनी लीलाओं के माध्यम से। और वहाँ से फिर जो है जीव को, जनमानस को मालूम चलता है कि अंतोगत्वा जो परम भगवान है वो कोई और नहीं है, नारायण है। तो जैसे जो कृष्ण भगवान का हम कहते हैं कि जो उनका लीलाएं थी वो द्वापर युग के समय पे हुई थी। और अगर हम बात करें कि जैसे हम प्रहलाद महाराज या फिर ध्रुव महाराज की कथा सुनते हैं तो वो सतयुग की बातें थी, तो उसमें हम ये देखते हैं कि वो विष्णु भगवान की आराधना करते हैं। तो मेरा डाउट ये आता है कि फिर अगर हम लॉजिक से देखा जाए तो विष्णु पहले से एग्जिस्ट करते थे, लेकिन द्वापर में उन्होंने एक अवतार लिया, तो इससे कंक्लूजन जो मेरा निकलता है वो निकलता नहीं। हमारे सामने भगवान स्वयं को किस रूप में प्रकट करते हैं वो एक अलग पॉइंट है लीला की दृष्टि से। और भगवान विष्णु में और कृष्ण में, नारायण, इन सब शब्दों में कोई अंतर नहीं है, केवल गुण का अंतर है। गुण किस रूप में वो भक्त के सामने प्रकट हो रहे हैं, ठीक है। सो प्रभुपाद जी के ही शब्दों में, जैसे कोई जज है जब अपने घर में होता है तो अपने पोते को पीठ पे बैठाकर घोड़ा घोड़ा खेलता है, पर वही जज अगर कोर्ट के अंदर बैठा होगा तो वहाँ पे क्या है, वो है ना, लोगों का भाग्य विधाता है, आदमी वही है परंतु उसके दो रोल्स हैं। तो कृष्ण और विष्णु में, नारायण में, इनमें कोई भेद नहीं है, केवल गुण के दृष्टि से है। और ये भक्तों का भाव होता है, तो वो कोई वैभव में भगवान के साथ पूजा जुड़ना चाहता है कि आपका वैभव, आपका जो आपके अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, आपका जो पूरा जो डायनेमिक एक्टिविटी है, जैसे आप असुरों का संहार करते हैं, है ना, मतलब शरीर इंसान का है पर सिर आपका शेर जैसा है, फाड़ रहे हैं, तो लोगों का भाव है कि मुझे इस रूप में ही आपके साथ जुड़ना है। किसी का भाव है कि आप जो वृंदावन में घूमते हैं, कोई श्रृंगार नहीं है, मात्र फूल है और क्या बोलते हैं कि वंशी बजा रहे हैं, गाय को चरा रहे हैं, मुझे इसी भाव में आपके साथ जुड़ना है, तो भगवान उस रूप में वहाँ पर हैं। तो इस प्रकार से भगवान अपने आप को, वही कृष्ण वही हैं और वही विष्णु हैं, वही नारायण हैं, लेकिन वो अपने अपने गुण के आधार पर अलग अलग स्थान पर अलग अलग भक्तों के लिए अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं, कोई भेद नहीं है। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। छोटा बड़ा ऐसा हमका कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए। हरे कृष्ण। किसी और का कोई प्रश्न है? लास्ट प्रश्न नहीं। थैंक यू। हरे कृष्णा। जोर से बोलिए हरे कृष्णा।